चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 10 है ना आप लोग का कार्य तथा ऊर्जा का न्यूमेरिकल देखते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करना है। तो ये 10 किलोग्राम क्या दिया गया है हमको बताइए आप लोग। द्रव्यमान किसका द्रव्यमान है ये? पृथ्वी वस्तु दिया है में वस्तु का द्रव्यमान बराबर यम बराबर 10 किलोग्राम। ठीक, 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो ऊंचाई बराबर 6 h बराबर 6 मीटर। स्मॉल जी दिया है गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है भैया? हाँ, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या है यार? गतिज ऊर्जा। ठीक है, वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा बराबर वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है यम जी एच। यम दिया है 10, जी दिया है 9.8 और एच दिया है 6। एक 0 हट जाएगा, 100 गुणते 6 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 588। ऊर्जा का मात्रक जो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे यम द्रव्यमान का एक पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान जो भार है यम दिया गया, यम किलोग्राम, और एक नियत वेग v से गतिशील है, जो v वेग से चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो है वैल्यू नहीं दी गई है, यम दे दिया है, v दे दिया है। ठीक है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए? तो चलिए दिया क्या दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया है बराबर कितना है? यम। अभी क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। हाँ, अंतिम वेग बराबर v दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे तो प्रारंभिक पूछ रहा है ना, अंतिम। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी आपका दोनों प्रारंभिक ही कार्य करेगा क्योंकि अंतिम दिया ही नहीं गया। u आपका इसमें मतलब ही नहीं है, तो v ही आपका प्रारंभिक है और v ही अंतिम है। तो चलिए निकाल लेते हैं वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 है ये है, m की जगह m ही रखेंगे और v स्क्वायर यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? कितना यदि वस्तु विरामावस्था में है तो v बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 0। देखिए विरामावस्था में v बराबर 0 का है कि विरामावस्था विरामावस्था में है तो 0। ठीक, तो ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी। अभी क्या हो जाएगी? अंतिम गतिज ऊर्जा। वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ यम v स्क्वायर। तो हाफ है, यम आपका यम ही है और v स्क्वायर 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, सब 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए? अंतिम गतिज ऊर्जा घटा दीजिए दोनों को,
अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज गतिज ऊर्जा। ठीक, तो चलिए अंतिम गतिज ऊर्जा कितना दिया गया 0 माइनस प्रारंभिक है 1/2 mv², तो आंसर आ जाएगा -1/2 mv²। भाई 0 की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए किया गया कार्य आपका -1/2 mv² होगा। बस यही आपका आंसर है।